वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, आपको पता है कि इंडिया जब भी बुरी तरीके से मुसीबत में फंसता है वो कोई ना कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश करता है, मुनाफिकत, धोखा, ब्लफ। तो ये कश्मीरी लीडरशिप को बुला रहा है दिल्ली, और अगर वो 370 की हद तक दिल्ली सरकार जो है, मोदी सरकार, वो पीछे हटती है और इसका स्पेशल स्टेटस बहाल कर देती है, लेकिन 35A को कुछ नहीं करती, जिसमें डेमोग्राफी चेंज किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा? और दूसरी बात ये बता दूं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस सारे मामले से लाताल्लुक़ है। देखिए, अर्ज़ ये है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल लाताल्लुक़ थी और लाताल्लुक़ है। देखिए, जो सोचने वाली चीज़ है दिल्ली सरकार के लिए वो ये है कि जो उनके साथ बैठा करते थे वो उनसे लाताल्लुक़ हो गए। और क्यों लाताल्लुक़ हुए? इन इक़दामात की वजह से जो दिल्ली सरकार ने उठाए, उन इक़दामात की वजह से उन्होंने कश्मीरियों को मज़ीद एलियनेट कर दिया, मज़ीद नाला कर दिया, उनकी पॉलिसी नाकाम हो गई। आज वो क्या कह रहे हैं? अभी 24 को उन्होंने जाना है, आज 22 तारीख है, आज 22 जून है, 24 को उन्होंने जाना है। वो अपना जहन बना के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा स्टेटहुड आपने बहाल न किया तो इस मीटिंग पे हम आपने बुलाया है, हम आने को तैयार हैं। ये बुलावा भी इनकी कामयाबी है, ये दावत भी इनकी कामयाबी है। देखिए क्या किया दिल्ली सरकार ने, ब्लैकआउट किया। दिल्ली सरकार ने इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की ताकि रसाई पैगाम रसानी ना हो सके। दिल्ली सरकार ने कोविड की दौरान हस्पतालों तक रसाई मुश्किल कर दी। दिल्ली सरकार ने जुमे की नमाज के लिए जामिया मस्जिद श्रीनगर पर ताले लगा दिए। दिल्ली सरकार ने मुहर्रम के जुलूसों पे पाबंदी लगा दी। दिल्ली सरकार ने नई कुमक भेजकर कश्मीरियों को जेर करने की कोशिश कर दी, नाकाम रही। उनका हौसला अपनी जगह कायम है, उनका मौक़िफ़ कायम है, और उस मौक़िफ़ पर अगर वो कायम रहती हैं तो देखते हैं 24 को क्या निकलता है। जी चॉइस साहब। अच्छा, वो हिंदुस्तान आप 370 को वापस कर दे और 35A को रहने दे, तो उस पर हमारा क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, 35A पे हमारा मौक़िफ़ किबला बहुत वाज़ेह है। मकबूजा कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हिंदुस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों का पाबंद है, और डेमोग्राफिक चेंज करना एक ऐसा इलाका जो मुतनाज़ा हो, वो चौथी जनीवा कन्वेंशन के ख़िलाफ़ है। तो अगर वो ऐसा करता है, और करने की कोशिश की है उसने, जाली किस्म के डोमिसाइल्स वहाँ लोगों को रूल्स में अमेंडमेंट करके दिए हैं, ये किसी तरीके से कबूल नहीं है। पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा, कश्मीरी कबूल करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का तो अपना मौक़िफ़ है। क्या कश्मीरी अपनी अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए तैयार हैं? दी ओनली स्टेट हिंदुस्तान में जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, उसको अक़लियत में वो चाहेंगे बदल जाए। शाह साहब, आखिरी सवाल। आज मकबूजा कश्मीर की क़यादत को करना है। शाह साहब, आखिरी सवाल। फैटफ की ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को फिर, मैं तो यही कहूँगा कि अब सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और मामला कहा जा रहा है कि अभी भी ग्रे लिस्ट हम नहीं निकालेंगे। क्या समझते हैं आप? साबिर जी, पहली बात तो ये है, हमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हमने जो किया है अपने मुल्क के मफाद में किया है। हमारी हुकूमत ने इन 3 सालों में जो अमली इक़दामात उठाए हैं, जो कानून साजी की है, और जो हमें 27 आइटम्स दिए थे, एजेंडा आइटम्स, प्लान ऑफ एक्शन दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सुरखरू हो चुके। हमने सब पर अपना जो है अपने इक़दामात उठाए, और आज वो खुद फैटफ के मेंबर्स अपनी नशिस्तों में जो फेस टू फेस मीटिंग हुई है उसमें एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने हैरान कुन पेशरफ की है। उन्होंने इतना मुश्किल हमें एजेंडा दिया था, उसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने पेशरफ की है। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उन सब हजरात को जिन्होंने इस पर काम किया है, मिल के काम किया है। अमेरिका और फ्रांस का क्या इलाज है सर? मेरी अर्ज सुन लीजिए। मेरे ख्याल में जो, अगर ये टेक्निकल फोरम है, अब ये मेरा जुमला काबिल गौर है, अगर ये टेक्निकल फोरम है
تو آج پاکستان نے پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا کوئی ٹیکنیکل جواز چھوڑا نہیں ہے. اب مزید پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جاتا ہے تو مسئلہ ٹیکنیکل نہیں ہے, پھر مسئلہ پولیٹیکل ہے. اور اگر پولیٹیکل سیاسی تلوار ہم پہ لٹکانا چاہتے ہیں تو ہم نے برداشت کیا, برداشت کر لیں گے. قومیں اپنے اصولی موقف پر کبھی نہیں مٹتی, اور ایک اصولی موقف ہے اس پہ قائم رہنا, اس سے قوموں کو حیات ملتی ہے, قوموں کو زندگی ملتی ہے, ایک نئی جلہ ان میں پیدا ہوتی ہے. اور انشاءاللہ ہم نے جو کیا ہے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کیا ہے. اور اگر یہ ٹیکنیکل فورم ہے اور اس ٹیکنیکل فورم کو آگے بڑھنا ہے, مجھے امید ہے, مجھے پتا ہے مخالفت کس نے کرنی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے معلوم ہے روڑے کس نے اٹکانے ہیں, لیکن وہاں بہت سے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن بہت سے ممالک وہاں ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بے پناہ پروگرس دکھائی ہے اور پاکستان کی اس پروگرس کا آپ کو اعتراف کرنا ہوگا. آخری سوال یہ مختصر جواب دے دے گا کہ کیا انڈیا میں اتنی سخت ہے کہ رشیا, چائنا, پاکستان, افغانستان, ایران تمام ریجنل پلیئرز کو چھوڑ کے وہ امریکہ کی یہاں پہ فرنٹ مینی کرے؟ دیکھیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک نیا فیصلہ تو ہے. ہندوستان جو ایک کوڈ کا حصہ بنا ہے, اب وہ کوڈ کیا ہے؟ کیا چین اس پہ نگاہ نہیں رکھا ہوگا؟ کیا روس اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا ایران اس کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا دیگر ممالک اس کو نہیں دیکھ رہے؟ اس کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ہندوستان کی جو یہاں خطے میں ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس سے لوگ غافل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.